Hello dear student of class 5th. Today I am going to start lesson number 10 वीर चेतक। बच्चों, आप जानते ही हैं कि हमारे देश में अनेक वीरों ने जन्म लिया, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, शिवाजी ने। इन्हीं वीरों में से एक वीर थे महाराणा प्रताप। वह राजस्थान के चित्तौड़ नामक राज्य पर राज करते थे। वह बहुत निडर और साहसी थे और उनका एक घोड़ा था चेतक। वह चेतक भी महाराणा प्रताप की तरह ही निडर और साहसी था। उसी साहसी चेतक पर आधारित यह कविता है, जिसकी रचना श्याम नारायण पांडे जी ने की है। इस कविता में उन्होंने चेतक की स्वामी भक्ति का बड़ा ही सजीव और सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए आज हम इस कविता पर प्रकाश डालें। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। यहाँ पर रण का अर्थ होता है युद्ध, निराला का अर्थ है सुंदर, तन का अर्थ आप जान ही रहे शरीर, और अरि का अर्थ होता है शत्रु। तो पहले इसका हम अर्थ जानते हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो महाराणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक था, वह युद्ध में जा जाकर उसकी युद्ध नीति में वह इतना कुशल हो गया था कि वह राणा प्रताप के कहे बिना ही उनकी भाषा को और इनके इशारों को वह समझ लेता था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। और महाराणा प्रताप कभी भी अपने चेतक पर कोड़े का वार नहीं करते थे। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। वह दुश्मनों के मस्तक पर अर्थात सर पर के ऊपर से ऐसे छलांग लगा जाता जैसे वह आसमान से उतरा हुआ कोई अश्व हो अर्थात घोड़ा है। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। चेतक बाग के पत्तों को हिलते हुए देखकर उसके खतरों को भी भांप जाता था कि यहाँ पर कुछ खतरा है, और वह राणा प्रताप की आंखों की भाषा समझते ही, उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं होती थी, और वो उनकी आंखों की भाषा समझते ही अपने राजा को लेकर वह उनको खतरे से दूर लेकर चला जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। और वह उसकी चाल में इतनी कुशलता थी कि वह भयानक से भयानक भालों का वार सह लेता था, और अपनी चाल की कुशलता देखते हुए वहाँ से वह निकल जाता था। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। वह निर्भीकता के साथ युद्ध के मैदान में तलवारों, भालों और ढालों से बचता हुआ सरपट युद्ध के मैदान में दौड़ पड़ता। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहा नहीं। चेतक की चाल में इतनी कुशलता थी कि वह पल भर में अपना स्थान बदल लेता था। वह पल भर में यहाँ और पल भर में वहाँ रहता था। वह दुश्मनों की नज़रों को धोखा देते हुए अपना जगह बदलता रहता था, और दुश्मनों पर ऐसे वार करता कि दुश्मन उसकी चाल को देखते रह जाते। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। जिस तरह नदी की धारा आगे बढ़ती हुई अचानक से रुक जाती है, उसी तरह चेतक की चाल थी।
वह दुश्मनों पर लहराता, नदी की धार की तरह लहराता हुआ, बढ़ता हुआ और अचानक ही उनके ऊपर प्रहार कर देता। विकराल ब्रज में बादल सा अरिकी सेना पर घहर गया। वह विकराल भयंकर पत्थरों के समान, जैसे बरसात में ओले पड़ते हैं, उसी तरह वह दुश्मनों की सेना पर भयंकर पत्थरों के समान अपने टापों से वार करता था। अरिकी सेना पर घहर गया और दुश्मनों की सेना पर वह गर्जना भी करता था। भाला गिरा गिरा निशंग है, टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। परंतु दुश्मनों ने चेतक के ऊपर इतने भालों का वार किया कि उसका शरीर भालों से छलनी हो गया, अर्थात उसका शरीर का हर एक अंग भालों से खन गया था। उसकी कुशलता को देखकर यह बैरी समाज अर्थात उसकी दुश्मनों की सेना उसके ऊपर हैरान थी कि यह घोड़ा इतना घायल होने के पश्चात भी अपने स्वामी की रक्षा कर ले गया। तो बच्चों, हमने इस पाठ में यह देखा कि एक घोड़ा, एक जानवर भी अपने स्वामी के प्रति पूरा वफादार रहता है। उसी तरह चेतक था, और चेतक के समान इतिहास में कोई अन्य पशु का जिक्र नहीं है जिन्होंने अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया हो। तो चलिए अब इसके हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, चेतक किस योद्धा का घोड़ा था? तो चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। चेतक शत्रु सेना का मुकाबला किस तरह करता था? तो चेतक शत्रु सेना का मुकाबला निर्भीकता के साथ करता था। शत्रु सेना चेतक को देखकर दंग क्यों रह गई? शत्रु सेना चेतक की बिजली की तरह चाल को देखकर और उसकी जो युद्ध नीति की कुशलता थी उसको देखकर दंग रह गई। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ करें। तो इसका अर्थ हमने बताया है, इसका भावार्थ आप स्वयं से करेंगे और लिखित कार्य में आपको करवाया गया है। उसके पश्चात है बहुविकल्पीय प्रश्न। चेतक किसका नाम था? तो घोड़े का नाम था। दूसरा है, इस कविता में कौन सा भाव प्रमुख है? तो इस कविता में वीरता का भाव प्रमुख है। उसके पश्चात है सही या गलत। इस कविता में राणा प्रताप की वीरता का बखान किया गया है, गलत। इस कविता में चेतक की वीरता का बखान किया गया है। दूसरा है, इस कविता का मुख्य बिंदु चेतक है, सही। तीसरा, राणा प्रताप चेतक को नहीं मारते थे, सही। चौथा, इस कविता के रचयिता सोहनलाल द्विवेदी हैं, गलत। इसके पश्चात है, कुछ नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग शब्द निम्नलिखित है। तो इनको आप देख लीजिएगा कौन से शब्द नित्य स्त्रीलिंग हैं और कौन से पुल्लिंग है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द उनको कहते हैं जिनका कोई पुल्लिंग नहीं होता। उनको अगर हमको पुल्लिंग में बदलना हो तो उनके आगे हमको नर शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी तरह है नित्य स्त्रीलिंग शब्द, जैसे छिपकली है, तो अगर छिपकली को हम पुल्लिंग में बनाएंगे तो उसके आगे हमको नर, और तोता आपका पुल्लिंग शब्द है तो उसको हमको स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसके आगे मादा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसी तरह सारे शब्दों को आप नर और मादा लगा के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बदलेंगे। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पर आपके पर्यायवाची शब्द दिए हैं, इसको आप स्वयं से करें और इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है।